अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के साथ जंगल से गुज़र रहे थे कि अचानक जंगल के रास्ते से भटक गए। सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में सरगर्दा थे कि अचानक इनकी नज़र एक हिंदू शहज़ादी पर पड़ी जो अपनी कनीज़ के साथ शिकार पर आई थी। शहज़ादी और इसकी कनीज़ हर चीज़ से बेखबर दरिया के किनारे पाँव डाले बैठी थी कि इनके पीछे एक रीछ आ पहुंचा। इस वक्त तक के सुल्तान का तीर रीछ के हलक से आर पार होता। वो रीछ शहज़ादी की कनीज़ को ज़रब दे चुका था। इससे पहले कि शहज़ादी अपना तीर निकालती बहुत देर हो जाती। सुल्तान ने पे दर पे 3 तीर इस दरिंदे पर दे मारे जिससे वो ढेर हो गया। शहज़ादी को ये जानने में ज़रा भी मुश्किल ना हुई कि इस किस्म की बहादुरी और महारत का मुज़ाहरा कोई सिपा सलार ही कर सकता है। शहज़ादी सुल्तान की तरफ मुतवज्जा हुई, इसका शुक्रिया अदा किया और अपना तारफ़ कराते हुए बोली, मेरा नाम समृद्धि है और मैं जयपुर के राजा की बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। वैसे तुम हमारी फ़ौज के सिपाही नहीं लगते, कहाँ से तल्लक है तुम्हारा? वो शायद ये नहीं जानती थी कि इसके सामने सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं जिनके नाम से हिंदू राजाओं का हलक खुशक हो जाते थे। सुल्तान ने कहा, जी मैं किसी और फ़ौज का सिपाही हूँ, चलिए मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दूँ, आप मेरे पीछे चलती जाएं। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, अगर रास्ता ना मिला तो शायद रात इसी जंगल में बसर करनी पड़े। शहज़ादी जान चुकी थी कि यह शख्स खौफ और लालच से पाक है, इसीलिए वो खुद को महफूज समझ रही थी। सुल्तान ने कहा, हमें रात यहाँ बसर करनी होगी, सुबह मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दूँगा। सुल्तान ने महसूस किया वो शायद जंगल की सर्दी बर्दाश्त ना कर सके, इसलिए इसने इसकी तरफ अपनी चादर फेंक दी। शहज़ादी ने वो चादर ओढ़ ली। शहज़ादी की नज़र सुल्तान पर जमी हुई थी, मगर सुल्तान आग जलाने में मसरूफ़ था। इसने मिट्टी से तयम्मुम किया और नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। शहज़ादी ये देखकर चौंक गई कि ये शख्स तो मुसलमान है और कहीं ये गज़नवी के लश्कर से ना हो। वो तो भैंस, भेड़, बकरी, इंसान सब का मांस खा जाते हैं। फिर इसने सोचा कि यह शख्स ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसने तो मुझे जंगली जानवर से बचाया है। सुल्तान नमाज के बाद दवा करते वक्त ज़ारो कतार रोने लगा। सुल्तान ने अपने खंजर की नोक को अपने पाँव के अंगूठे पर रख कर दबा दिया। शहज़ादी समझ गई कि ये शख्स मुझसे गुफ्तगू में बेतकल्लफ नहीं होना चाहता। सुबह हुई तो सुल्तान शहज़ादी को लेकर निकल पड़ा। बिलाखिर सुल्तान और शहज़ादी एक हमवार रास्ते पर आ पहुँचे। दूर एक गांव के आसार मालूम हुए। सुल्तान ने कहा, जी आपकी रियासत का ही गांव मालूम होता है। गांव पहुंचने पर शहज़ादी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि 2 बरक रफ्तार घोड़े और कुछ अनाज इस सिपाही को दे दिया जाए। शहज़ादी ने सुल्तान से कहा, अजनबी आहर तुम किस मिट्टी के बने हो? सारी रात तुम अपने खंजर से अपने ज़ख्म को रीदते रहे और मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। सुल्तान ने कहा, शहज़ादी इसलिए अपने ज़ख्म को रीदता रहा कि आपका हुस्न मेरे ईमान को ज़द ना पहुँचाए और मेरी तवज्जो मेरे दर्द की तरफ रहे। शहज़ादी ने सुल्तान से कहा, क्या तुम्हें यह मौका गंवाना चाहिए था? हमसे खलवत में मुलाकात के लिए लोग अपनी रियासत से दस्तबरदार होने को तैयार हो जाते हैं। सुल्तान ने कहा, मैं मुसलमान हूँ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। मेरी नज़र आपके जिस्म पर ही नहीं बल्कि अपनी रूह पर है। शायद मेरे जिस्म से गुनाह का दाग धुल जाता, लेकिन रूह पर इस गुनाह का दाग लेकर मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे पेश होता? मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। शहज़ादी ये जवाब सुनकर बहुत मुतासर हुई। शहज़ादी ने कहा, अपना और अपनी फ़ौज का नाम तो बताते जाओ। सुल्तान बोला, मैं महमूद गज़नवी हूँ और गज़नी की फ़ौज का सिपहसालार हूँ। ये कहकर सुल्तान ने घोड़े को एड़ी लगाई और सर पर दौड़ाते हुए नज़रों से ओझल हो गया। प्लीज़ अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल समामा वॉइस को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।